गुड मॉर्निंग दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं हूं आपका फैज़ी ऑज़ी। आज हम जा रहे हैं वेम्बले मार्केट। वेम्बले लंदन का एक फ़ेमस जगह है जो जाना जाता है अपने वेम्बले फेमस स्टेडियम के लिए, फुटबॉल स्टेडियम के लिए। वहाँ पे बहुत सारे कॉन्सर्ट वगैरह भी होते हैं फ्रॉम द बॉलीवुड। लंदन में जितने भी कॉन्सर्ट होते हैं फ्रॉम द बॉलीवुड, ये ज़्यादातर इसी स्टेडियम में होते हैं। ये एरिया मिनी इंडिया भी कहलाता है। यहाँ ज़्यादातर जो लोग हैं, जो इंडियन कम्युनिटी है, वो ज़्यादातर गुजराती हैं। और यहाँ पे बहुत फेमस इंडियन रेस्टोरेंट हैं, स्वीट शॉप है। जो सामान आपको साउथ हॉल में नहीं मिलेगा वो आपको वेम्बले में मिल जाएगा। मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था आपको, साउथ हॉल वाले व्लॉग में, कि जो सामान आपको साउथ हॉल में नहीं मिलेगा वो वेम्बले में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मोस्टली जो कम्युनिटी बसी हुई है वो ज़्यादातर गुजराती है। यहाँ पे एक बहुत फेमस बिहारी समोसा, आप लोगों ने अगर इंस्टा पे रील देखा होगा तो जो बिहारी समोसा है वो इसी लोकेशन पे लोकेटेड है, वेम्बले में। वेम्बले आपका पड़ता है एक्चुअली नॉर्थ वेस्ट लंदन में, और ये पार्ट ऑफ लंदन का ही है। वेम्बले बहुत पहले एक स्मॉल विलेज था, और जब रेलवे इधर आया तब जाकर के ये डेवलप हुआ। उसके बाद अभी 21वीं सदी में ये रीजनरेशन हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे शॉप, इंडियन रेस्टोरेंट, ये सब ज़्यादा खुलने लगे। तब जाकर के ये मॉडर्न टाइप का हो गया है। वेम्बले हम पहुंच चुके हैं। ये जो आपको टेंपल दिख रहा है, ये एकलौता टेंपल है वेम्बले में, जिसका नाम है श्री सनातन हिंदू टेंपल। तो ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत इसका आर्किटेक्चर था, बहुत ही खूबसूरत मंदिर था ये। अब हम यहाँ पे कार पार्क के लिए ढूंढ रहे थे जगह, कहाँ पे कार पार्क करें, क्योंकि पार्किंग का यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। जो भी पार्किंग है वो आप किसी अंदर साइड में पार्क कर सकते हैं, जिसका जो कॉस्ट है अराउंड आपका, अकॉर्डिंग टू यूके मैं बात करूँ तो 6 to 7 पाउंड था। तो अराउंड मान लीजिए अकॉर्डिंग टू इंडिया 1000 रुपीज़। यहाँ पे आपको हर एक सामान मिलेगा, मिठाई, समोसा, आपको टेंपल, भगवान जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति आप देख रहे होंगे, सूट, साड़ी, एवरीथिंग जो भी आप को चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडिया, वो आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। ये मार्केट मुझे पूरा इंडियन वाइब दे रहा था। अकॉर्डिंग टू दिल्ली मुझे लग रहा था कि मैं लाजपत नगर मार्केट में हूँ, और अकॉर्डिंग टू पटना मुझे लग रहा था कि मैं पटना मार्केट में हूँ। तो मुझे नहीं फील हो रहा था कि मैं यूके मार्केट में हूँ। बिल्कुल ये मुझे लंदन वाइब नहीं दे रहा था, और मुझे यहाँ पे इंडियन वाइब बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमें चारों तरफ इंडियन दिख रहे थे। हर तरफ जिधर मैं नज़र करूँ उधर मुझे इंडियन दिख रहे थे, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे मोस्टली 90% जो पॉपुलेशन है वो इंडियन ही है, और स्पेशली फ्रॉम गुजराती जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। और हम लोग सुबह से भूखे थे, तो हम रेस्टोरेंट खोज रहे थे खाने के लिए। तो ये एक रेस्टोरेंट मिला जिसका मैंने फ़ोटो लगाया था। रेस्टोरेंट में मुझे पाव भाजी खाया मैंने, और पाव भाजी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे इंडिया से ज़्यादा अच्छा लगा पाव भाजी यहाँ का। यहाँ पे जो पाव था, जैसे इंडिया में आपका पाव जो होता है वो स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे बर्गर वाला पाव था, गोल पाव था। खाने के बाद हमने शॉपिंग वगैरह की, बहुत सारे सामान हमने ख़रीदा, बहुत सारा बर्तन जो भी हमें ज़रूरत था फॉर मैरिज पर्पस, वो हमने सारा खरीदने के बाद अब हम जा रहे थे राशन के लिए। तो राशन के लिए भी एक मार्केट है, बहुत ही ह्यूज, बहुत ही बड़ा, जो कि यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस पे है। तो हम उधर की तरफ ही जा रहे थे, और हाईवे होते भी। चलिए थोड़ी बहुत हम आपको जानकारी देते हैं श्री सनातन हिंदू टेंपल के बारे में, जो मैंने दिखाया था अभी। तो एक्चुअली ये यूरोप का पहला ट्रेडिशनल स्टोन हिंदू टेंपल है, जो कि इटालियन मार्बल और इंडियन लाइमस्टोन से और जो बनाने वाले थे इस मंदिर को, वो स्पेशल इंडियन थे जो इंडिया से बुलाए गए थे बनाने के लिए। और ये बहुत ही ग्रैंड और बहुत ही पीसफुल था। Where the neon glows, every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pounds like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight.
fitting time. यूके में मैं ड्राइविंग स्किल, ड्राइविंग कंडीशन, रोड, इन सब से बहुत मैं प्रभावित हुआ। बिकॉज़ यहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल लोग प्रॉपर फॉलो करते हैं और जिस स्पीड लिमिट के लिखा हुआ है अगर रोड पे या हाईवे पे, उसी स्पीड लिमिट के बीच में ही चलाते हैं, ना उससे स्लो ना ही उससे ज़्यादा। कोई फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं करते हैं चलाने टाइम, बिकॉज़ कैमरा वगैरह लगा होता है और वो आपको फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लेगा और वो फ़ाइन वगैरह भेज देगा। बट कैमरा ऐसा नहीं कि कैमरा हिडन होता है। एक्चुअली कैमरा जब आएगा वो आपको पहले बता दिया जाता है, हिंट दे दिया जाता है। यहाँ पे कोई भी लोग कैमरा छुपा के नहीं रख सकते या हिडन कैमरा नहीं रख सकते। यहाँ पे पहले आपको इन्फॉर्म करना होता है कि आपको कैमरा कुछ मीटर पे, 50 मीटर पे या 10 मीटर पे आपको कैमरा आने वाला है। बट उसके अकॉर्डिंग और जो यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स है वो ही बहुत ही अच्छा है। अब हम इसी के साथ हम मार्केट जो है वो पहुँच चुके हैं राशन के लिए। ये बहुत ही बड़ा ह्यूज मार्केट था, ये पंजाबी मार्केट था। फूड क्वालिटी फूड्स यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अंदर आपको राशन, आलू, प्याज, एवरीथिंग थोक में मिल जाएगा आपको, ये आप देख रहे होंगे। इसके अंदर में एक मार्केट है जो बहुत ही ह्यूज ग्रॉसरी मार्केट है। अराउंड अगर मैं बात करूँ ह्यूजनेस पे तो मान के चलिए कि आराम से एक स्टेडियम के बराबर का बना हुआ है ये मार्केट। इतना बड़ा मार्केट था ये। और यहाँ पे ये जो ट्रॉली दिख रहा है आपको, इस ट्रॉली को आपको लेने के लिए, सामान रखने के लिए, इसमें आपको 1 पाउंड इंटर करना पड़ता है। ये बिना 1 पाउंड इंटर किए हुए आपको लॉक नहीं लगेगा। राइट साइड में आप देख रहे होंगे पाउंड इंटर करने का, वो पाउंड आप इंटर कीजिएगा। उसके बाद ये पाउंड के बाद आपका लॉक से निकल जाएगा, ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप शॉपिंग वगैरह कीजिए और जब आपको पाउंड वापस लेना है तो वापस से आप उसको लॉक कीजिएगा तो पाउंड आपका वापस आ जाएगा। मतलब इंडिया का वहाँ का 1 पाउंड, इंडिया का आपका 120 रुपीज़, तो ये वापस आपको रिटर्न मिल जाता है। विदाउट पैसा या विदाउट सिक्का के वो ओपन ही नहीं होगा लॉकर। अगर मैं बात करूँ ग्रॉसरी का या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स का तो काफ़ी कॉस्टली है यहाँ पे, बहुत महंगा है, बहुत ही ज़्यादा महंगा है अकॉर्डिंग टू इंडिया। ग्रॉसरी तो मैंने जो हमने चावल लिया, दाल लिया, ऑयल लिया और हमने राइस लिया, ये आटा लिया, ये सब बहुत ही कॉस्टली था। और ज़्यादातर तो यहाँ पे मुझे राइस दिख रहा था, वो ज़्यादातर बांग्लादेशी राइस ब्रांड का था या फिर साउथ इंडियन ब्रांड का राइस ज़्यादा था यहाँ पे। यही है वो शॉप जो मैंने थोड़ा सा क्लिक किया था क्योंकि मैं बिज़ी था तो ज़्यादा वीडियो अंदर का मैं बना नहीं पाया। और जो सरसों ऑयल था, मतलब जिसको कड़वा तेल कहते हैं हम लोग इंडिया में, तो वो अराउंड 1000 रुपये का था। हम लोग वापस आ चुके थे, आज फ्राइडे था तो हम लोग जा रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए। आज हम उसका इधर मस्जिद है, अरब मस्जिद है, अरबी मस्जिद है जो अरब लोग हैं वो मेंटेन करते हैं। नमाज के बाद हमने थोड़ा पैकिंग एंड ऑल तैयारी किया शादी वगैरह का। ये हम लोग तैयारी कर रहे थे बटुआ, जिसमें ड्राई फ्रूट्स एंड चॉकलेट्स वगैरह में डाल रहे थे। उसके साथ साथ हमें कुछ सामान जो है वो घट गया था तो हम वेम्बले जा रहे थे सामान लेने के लिए। बिकॉज़ जो सामान था बहुत सारा चीज़ था जो हमें यूज़ करना था या हमें पैकिंग वगैरह में यूज़ करना था, वो एक्चुअली वो ख़त्म हो चुका था। तो हम दानिश दोनों निकले। तो हमें एक्चुअली यूके में जो बस है वो नंबर के हिसाब से चलता है, कौन सा बस नंबर किस रूट में जाएगा वो हमें देखना पड़ता है। गूगल में सर्च करने से आपको मिल जाएगा। आप गूगल पर सर्च कीजिएगा जो भी लोकेशन होगा वो बस नंबर आ जाएगा यूके में, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। एक्चुअली हमने ध्यान नहीं दिया और बस आ गया, स्टॉप पे रुक गया और बस जो है दौड़ते दौड़ते हमने कोशिश किया कि बस पकड़ लें, बट बस जो है वो छूट चुका था हमसे। वो बस जैसे ही हम लोग पहुँचे वो बस जो है वो ओपन हो गया और वो खुल के निकल गया। तो हमारे साथ 2 और अंग्रेज़ थे, एक हस्बैंड वाइफ थे, वो भी दौड़ रहे थे बट उनसे भी बस मिस हो गया। उसके बाद सेकंड बस आया, 2 मिनट के डिफरेंस में ही बस आ गया था। फिर बस आया, बस आने के बाद हम लोग वापस से जल्दी से ऊपर जाके बैठ गए। ऊपर में बैठने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, सबसे फर्स्ट रो पे आगे साइड में, उससे बिल्कुल व्यू जो है वो क्लियर आता है। और हम वेम्बले इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यू नो दैट कि
जो ज़्यादातर जो रिक्वायर्ड सामान है अकॉर्डिंग टू इंडिया वो हमें वेम्बले मार्केट में ही मिलेगा या साउथ हॉल में मिलेगा। तो वेम्बले में राशन वगैरह का ज़्यादा अच्छा है, और जो साउथ हॉल है जो पंजाबी मार्केट है वो ज़्यादातर शॉपिंग वगैरह के लिए सही है। बट राशन, ग्रॉसरी या कोई भी बर्तन सामान वगैरह के लिए वेम्बले मार्केट वो ज़्यादा बेस्ट है। वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, एवरीथिंग। बस में मैं फ़र्स्ट टाइम चढ़ा था आज के दिन, और मेरा पोपट हो गया चढ़ते ही, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि चढ़ने के बाद जो है वो कार्ड, जो स्मार्ट कार्ड है वो पंच करना होता है। ड्राइविंग सीट के पास लगा हुआ था, बट मैं एक्चुअली मुझे लगा कि टिकट कटेगा या टिकट काटने वाले लोग आएंगे। मैं चढ़ते ही वापस जाने लगा तो जो ड्राइवर था वो अंग्रेज़ था, तो ही सेड दैट कि दिस इज़ नॉट कोलकाता, दिस इज़ नॉट कोलकाता, दिस इज़ यूके। सो आई सेड सॉरी एट दैट टाइम। उसके बाद मैंने कार्ड जो है वापस से पंच किया। दानिश ने बोला कि पहले यहाँ इंटर करते ही के साथ ही आपको पंच करना होता है कार्ड। तो एक्चुअली जो बस का जो कॉस्ट है, अगर वो 1 घंटे में आप यूके में कहीं भी ट्रैवल करते हैं अप एंड डाउन, या डायरेक्टली आप जा रहे हैं 1 घंटे के, तो आपका 1.99 पैसा, मतलब 2 पाउंड का आपको प्राइस लगता है। 2 पाउंड हो गया 240 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू इंडिया, सिर्फ 1 घंटे का। लेकिन 1 घंटे के अगर आपने एक्सटेंड कर दिया तो वो आपका कॉस्ट जो है वो ज़्यादा पड़ जाएगा, वो 4 पाउंड पड़ जाएगा, डबल हो जाएगा उसका कॉस्ट। तो 1 घंटे का कॉस्ट पड़ता है 1.99 पाउंड। सॉरी मैंने पैसा कह दिया, पैसा नहीं, यहाँ पे सेंट चलता है। 1 रुपये से जितने भी नीचे अमाउंट का जो होता है पैसा उसको सेंट कहते हैं। 1 सेंट, 5 सेंट, 10 सेंट, 20 सेंट, 50 सेंट, देन 1 पाउंड, इस तरीके से होता है बहुत सारा। तो वो सेंट चलता है, 1.99 सेंट होता है जो कॉस्ट लगेगा आपको। वो हम वेम्बले पहुँच चुके थे मार्केट। अब यहाँ से हमने कुछ स्वीट्स वगैरह पैक करा है, कुछ हमने राशन दुकान में यहाँ पे आप दिख रहे होंगे सारे जो है वो इंडियन थे, वो वहाँ से हमने कुछ राशन वगैरह लिया जो भी ज़रूरत था। पोहा था, मूंगफली था, कुछ बर्तन भी लेना था हमें, सेनी वगैरह। आई डोंट नो, ये पोपट स्टोर है यहाँ पे बहुत ही फेमस। जैसे मेरा पोपट हो गया था इसी तरीके से पोपट स्टोर है। उसके बाद हमने समोसा भी पैक कराया वहाँ से, बिहारी फेमस समोसा से। उसके बाद हम निकल पड़े थे अपने घर की तरफ, क्योंकि हमें 1 घंटे में लौटना था, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम पैसा लगे बस में, ताकि 1 घंटे में। बट एक्चुअली 1 घंटा एक्सीड हो गया था हमारा, ज़्यादा टाइम लग गया था। बट हमने जो भी सामान लेना था हमने ले लिया। उसके बाद हम वापस, ये ईलिंग ब्रॉडवे है, यहाँ से हमारा वेस्ट ईलिंग जो है वो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर से भी कम है। यहाँ से हम वॉकिंग अप डाउन कर सकते हैं। मैंने काफ़ी बार मैं घूमने आता था अकेले ईलिंग से वेस्ट ईलिंग, वॉक के थ्रू, बिना कोई बस के। तो ये वॉकिंग रास्ता है, यही जो साइड में लोग चल रहे हैं, इस तरीके से मैं वॉक करते हुए आता था, घूमते हुए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।